अगर आपका भी अपने पार्टनर से झगड़ा होता है तो इस क्लेश को रोकने के लिए आपको भी एक्सपर्ट द्वारा बताए गए इन टिप्स को जरूर पढ़ लेना चाहिए। पति पत्नी का रिश्ता बेहद खूबसूरत होता है, मगर इस रिश्ते में छोटी मोटी नोकझोंक तो होती ही रहती है। लेकिन कई बार यही छोटी मोटी नोकझोंक बड़े झगड़े का कारण बन जाती है, जिसे ज्योतिष शास्त्र में गृह क्लेश कहा गया है। यह गृह क्लेश न केवल रिश्तों में कड़वाहट लाता है, बल्कि व्यक्ति के जीवन से सारी खुशियां ही छीन लेता है। जाहिर है कि आप में से कोई भी नहीं चाहेगा कि पार्टनर से झगड़ा इस कदर बढ़ जाए कि रिश्ता टूटने की कगार पर आ जाए। इसलिए हमने गृह क्लेश को दूर करने के उपाय एक एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर शेफाली गर्ग से पूछे। वह कहती हैं, कई बार हमारी कुंडली में ग्रहों की स्थिति ऐसी होती है कि उससे निकलने वाली ऊर्जा हमें ऐसा बना देती है कि हम झगड़ा करने लगते हैं। मगर कुछ ज्योतिषी उपाय हैं जिन्हें अपनाकर गृह क्लेश से बचा जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक सबसे पहले देखा जाता है कि पति या पत्नी की कुंडली में लग्न और लग्नेश की स्थिति क्या है। यह कुंडली में किसी का भी या दोनों का ही लग्न और लग्नेश कमजोर है, नीच की अवस्था में है, पीड़ित है या फिर पाप कर्तरी में है, तो यह स्थिति संकेत देती है कि दोनों के बीच झगड़े होने ही हैं। सुख भाव का स्वामी चंद्रमा होता है। अगर चंद्रमा कमजोर, चंद्रमा दोष दूर करने के उपाय है, तो इससे आपके इमोशन पर असर पड़ता है। अगर व्यक्ति का मन ही स्थिर नहीं रहेगा तो इससे झगड़ा होगा ही। चंद्रमा के बाद कुंडली में बुध की स्थिति देखी जाती है, क्योंकि बुध ही हमारी बुद्धि और विवेक का कारक होता है। अगर बुध कमजोर है तो इसका मतलब है कि जो परिस्थितियां हमारे सामने आ रही है उन्हें हम संभालने के काबिल ही नहीं हैं। ऐसे में भी क्लेश होता है। मंगल दोष व्यक्ति को मुंहफट, जल्दबाजी और बिना सोचे समझे बोलने वाला बनाता है। यदि आपकी कुंडली में मंगल कमजोर है तो आपके अंदर ये सारी कमियां होंगी ही। ऐसे में आपका पार्टनर से लड़ाई झगड़ा हो सकता है। घर के ईशान कोण को सबसे शुभ माना गया है। वैसे तो ईशान कोण में हमेशा मंदिर ही होना चाहिए, लेकिन अगर आपने इस कोण में टॉयलेट बना रखा है या फिर गंदगी इकट्ठा कर रखी है तो इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होती है और गृह क्लेश का कारण बनती है। कई लोग अपने घर की छत को साफ नहीं रखते हैं और भारी भारी सामान रख देते हैं। छत में भारी सामान आपके सिर को भी भारी बनाता है। इससे आप हमेशा क्रोध से भरे रहते हैं। इसके अलावा घर का इंटीरियर डेकोरेशन करवाते वक्त लोग इस बात का ध्यान नहीं देते हैं कि काले रंग का कम इस्तेमाल करें। काला रंग सकारात्मकता और संवेदनाओं को सोख लेता है। ऐसी स्थिति में भी झगड़े होते हैं। अगर आपके घर में दो शीशे आमने सामने हैं तो आपको एक शीशे को हटा देना चाहिए या फिर एक शीशे को ढक देना चाहिए। इसके साथ ही आपको अपने घर के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को भी साफ रखना चाहिए। आपको नियमित रूप से अपने घर में गंगाजल का छिड़काव करना चाहिए। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा। घर की पूर्व दिशा में नियमित आपको घी का दीपक जलाना चाहिए। इससे भी घर में शांति का वातावरण बना रहेगा। घर में नियमित रूप से कपूर को घी में डिप करके जलाएं। कपूर के उपाय से घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। घर में पोछा लगाते वक्त पानी में आपको नमक जरूर डालना चाहिए। नमक से भी घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। मगर बृहस्पतिवार और शुक्रवार के दिन ये उपाय न करें। व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार फल भोगता है। अच्छे कर्म करने वाले लोग जीवन में हमेशा तरक्की की मार्ग पर अग्रसर रहते हैं। वहीं बुरे कर्म करने वाले लोग कम समय में तरक्की पा लेते हैं।
लेकिन एक निश्चित बिंदु पर जाकर पतन की ओर अग्रसर होने लगते हैं। वहीं अच्छे लोगों के जीवन में 3 वजहों से परेशानी आती है। ये क्रमशः अशुभ ग्रहों का गोचर, ईश्वर की परीक्षा और वास्तु दोष हैं। वास्तु दोष लगने से जीवन में अस्थिरता आ जाती है, साथ ही आर्थिक परेशानियां भी बढ़ जाती हैं। इसके अलावा परिवार के सदस्यों के बीच कलह की स्थिति रहती है। ज्योतिष शास्त्र में वास्तु दोष को दूर करने के लिए कई उपाय बताए गए हैं। अगर आप भी पारिवारिक कलह से परेशान हैं और इससे निजात पाना चाहते हैं तो ये उपाय जरूर करें। आइए जानते हैं। अगर आपके घर में भी पारिवारिक कलह है और आप इससे निजात पाना चाहते हैं तो घर के मुख्य द्वार पर 3 मोर पंख लगाएं। वहीं पंख लगाते समय द्वारपालाय नमः जागरय स्थापय स्वाहा मंत्र का जाप करें। इस उपाय को करने से पारिवारिक कलह दूर हो जाती है। अगर आपका दाम्पत्य जीवन सुखमय नहीं है और आप मानसिक तनाव से पीड़ित हैं तो शयन कक्ष की उत्तर दिशा में हाथी के जोड़े रखें। इस उपाय को करने से पति पत्नी के बीच आपसी संबंध मधुर रहता है। अगर घर में पारिवारिक कलह है तो हर पूर्णिमा पर घर की साफ सफाई करें। इसके पश्चात पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव करें। इस उपाय को करने से भी पारिवारिक समस्या दूर होती है। पारिवारिक कलह को दूर करने के लिए ईशान कोण में पूजा घर बनवाएं। साथ ही इसी कोण में देवी देवताओं को स्थापित करें। इस उपाय को करने से भी घर में शांति बनी रहती है। वहीं पारिवारिक कलह समाप्त होती है। घर में शांति स्थापित करने के लिए हर मंगलवार और शनिवार को लोबान और गुग्गुल की धूनी करें। इस उपाय से भी पारिवारिक कलह खत्म होती है। पारिवारिक कलह सामान्य है, यह स्वस्थ भी हो सकता है। लेकिन अगर आप और आपका परिवार हर समय झगड़ते रहते हैं तो यह नियंत्रण से बाहर हो सकता है। ये 3 चेतावनी संकेत आपको पारिवारिक संघर्ष को पहचानने में मदद करेंगे जो एक अस्वास्थ्यकर पैटर्न बन गया है, ताकि आप और आपके प्रियजन वापस पटरी पर आ सकें। मैं समझ गया, आपका परिवार कभी कभी आपको पागल कर देता है। वे आलसी हैं, या वे बहुत तेज हैं, या फिर वे भुलक्कड़ हैं। जो भी मुद्दा आपको परेशान कर रहा है उस शिकायत को लेना और उसे एक चरित्र दोष में बदल देना आकर्षक है। अपने प्रियजनों के चरित्र दोषों को उजागर करने में समस्या यह है कि हम संघर्ष को व्यक्तिगत बना देते हैं। जब हम किसी को बताते हैं कि हम निराश हैं क्योंकि वे हमेशा आलसी होते हैं या हमेशा कुछ भी करते हैं, तो हम संघर्ष को और भी बदतर बना देते हैं। मेरी पुस्तक द सक्सेसफुल स्ट्रगल चलता है कि जब हम किसी संघर्ष को व्यक्तिगत बनाते हैं तो हम संघर्ष को उच्च स्तर तक बढ़ा देते हैं, जिससे दोनों पक्ष अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं और बीच में मिलने और समाधान खोजने में कम इच्छुक महसूस करते हैं। इसके अतिरिक्त माता पिता व्यवहार को चरित्र दोष के रूप में लेबल करने के बारे में विशेष रूप से सावधान रहना चाह सकते हैं, क्योंकि बच्चे आसानी से उन बयानों को आत्मसात कर सकते हैं और यह विश्वास कर सकते हैं कि वे बुरे लोग हैं या वे कभी भी उन लक्षणों पर काबू नहीं पा सकेंगे। झूठ बच्चों और वयस्कों के लिए संघर्ष को टालने का एक तरीका बन सकता है। अब झूठ बोलना एक बच्चे के लिए विकास की दृष्टि से उपयुक्त यदि पूरी तरह क्रोधित करने वाला काम भी हो सकता है। लेकिन यदि आपके बच्चे झूठ बोलने की सामान्य अवस्था से आगे नहीं बढ़ पाते हैं या ऐसा लगता है कि झूठ बोलना आपके घर में एक बहुपीढ़ी की आदत बन गई है, तो अंतर्निहित कारण की गहराई से तलाश करें। यदि आपके परिवार में हर कोई झगड़े से बचने के लिए झूठ बोलता है तो इसका एक कारण यह हो सकता है कि वयस्क संघर्ष को अस्थिर और डरावने तरीके से संभाल रहे हैं।
जब ऐसा होता है तो बाकी सभी लोग माँ, पिताजी या किसी अन्य को क्रोधित होने से बचाने के लिए सतर्क हो जाते हैं। यदि आपके घर में झूठ बोलना एक बड़ी समस्या लगती है तो सुनिश्चित करें कि आप किसी मुद्दे पर अत्यधिक प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं, जिससे आपके क्रोध से बचने के लिए आपके परिवार के सदस्य झूठ नहीं बोल रहे हैं।